हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर। फिर आज हम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर एक वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इसके पहले भी मैंने नाउन क्लास पढ़ा दिया, एग्जेक्टिव क्लास का भी वीडियो बना कर डाल रखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास। तो स्टूडेंट, एडवर्ब क्लास थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा का मतलब मेरा कहने वाला है, इसमें रूल ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब आपको कम से कम मिनिमम इसमें आपको 9 रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ एडवर्ब क्लास में हर रूल में बेटा अलग अलग कंजक्शन होंगे, तो आपको हर रूल वाइज उसे समझना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आए तो वीडियो पर लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ही बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसके पहले भी मैंने कहा, मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं आपके, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास। तो आज बात हो रही है एडवर्ब क्लास। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एडवर्ब क्लास। तो आप देखिए एडवर्ब क्लास, तो मैं तो हमेशा बोलता हूं आप लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से कि आपको कॉम्प्लेक्स आएगा एक बनाने के लिए। अब वो किसी भी क्लास का दे सकता है, नाउन क्लास का दे सकता है, एडजेक्टिव क्लास का दे सकता है और एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहले तो क्लास छांटना सीखिए आप। अगर क्लास का पता चलेगा तो उस क्लास के रूलों को अप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा। तो जैसे नाउन क्लास में मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में क्या लगा सके, दूसरा जवाब में आए तो वो नाउन क्लास है। एग्जेक्टिव में कहा था प्रिंसिपल क्लास में कोई नाउन आ जाए, उसका दूसरे सेंटेंस में कोई पूरा का पूरा क्लास उसकी विशेषता बताए। तो वैसे एडवर्ब क्लास कहता है कि एडवर्ब क्लास किसी दूसरे क्लास में आए हुए वर्ब, एग्जेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। मतलब जो एडवर्ब क्लास होगा, एक सेंटेंस में कोई वर्ब होगी, एग्जेक्टिव होगी या एडवर्ब, उसी की विशेषता एक दूसरा पूरा का पूरा सेंटेंस बताने लगेगा, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब क्लास के तहत आपको बहुत सारी बातें सीखनी, जिसमें हम सबसे पहले सीखने वाले हैं क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एक ऐसा एडवर्ब क्लॉज सीखेंगे जो टाइम को दर्शाता हो, समय को दर्शाता हो। समझ रहे हैं ना? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मतलब एक ऐसा क्लॉज आपका जो काहे का शो करने के काम में आता हो, टाइम, समय दर्शाता हो। तो जब वो समय दर्शाएगा तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा मैंने हमेशा कहा कि कॉम्प्लेक्स में जो भी क्लॉज होती है, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव, चाहे नाउन, वो किसी न किसी कंजक्शन से ज्वाइंट होती है। अगर उस कंजक्शन को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, कंजक्शन सही नहीं लगाएंगे, तब तक वाक्य कभी सही नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का पहला कंजक्शन आपको बताने जा रहे हैं, व्हेन। क्या होता है? व्हेन। दूसरा एज सून एज या नो सूनर देन, एज सून एज या नो सूनर देन। तीसरा व्हाइल। चौथा उसी में बिफोर या आफ्टर। तो आपको दिमाग में रखना, ये तो रट लिया, आप कहेंगे जी सर ये तो पता है हमें कि एज सून एज, नो सूनर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना सीखेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सेंटेंस में यही कंजक्शन यूज किया जाएगा। तो बेटा मैंने थोड़ा सा कुछ हिंट्स बताने की कोशिश की है, गौर से देखिएगा, सुनिएगा। तो पहला कहता व्हेन, कहता जब एक काम के बाद दूसरा काम, सेपरेट दिया है। अब उस सेपरेट में आपको देखना है कि 2 काम होंगे। अगर आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आपको लगता है एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, अर्थात थोड़ा सा टाइम ऑफ गैप ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कंजक्शन समय के लिए व्हेन लेना है। नेक्स्ट एज सून एज या नो सूनर देन। तो देखिए दोनों से बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन इसका प्रयोग कब करना है, जब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम। सेपरेट में जो 2 काम हो रहे हों उसमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो, या फिर सेंटेंस में एट वंस आ जाए, इमीडिएटली आ जाए, क्विकली आ जाए, दैट वेरी टाइम आ जाए, जस्ट देन में आ जाए। अगर ये शब्द भी आते हैं तो भी आपको एज सून एज, नो सूनर लगाना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो शब्द होंगे ये कॉम्प्लेक्स बनाते समय हटा दिए जाएंगे। ये जो संकेतांक में वर्ड लिखे हैं, जब इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट व्हाइल। व्हाइल क्या होता है बेटा, कि जब 2 काम एक साथ हो, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, सेपरेट आएगा। अब उसमें आपको लगता है कि सर दोनों काम हमारे क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो तुरंत वहां पर आप क्या लगाएंगे, व्हाइल।
बिफोर या आफ्टर में कहता बेटा जब भूतकाल में दो घटनाएं घटित हो। अब वो दो घटनाएं क्या होती हैं कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, एक पास्ट इंडेफिनिट में होती है। तो इसमें सिर्फ याद ये रखना है कि अगर आपको बिफोर लगाना है तो आपको पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड थर्ड फॉर्म वाली जो घटना है वो पहले रखनी है, और बिफोर लगाकर जो पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म वाली घटना है उसे आपको बाद में रखना है। अगर इसी को आप आफ्टर से बनाना चाहते हैं तो फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट वाली घटना को पहले लिखना है और पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म वाली घटना को बाद में लिखना है। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिनसे आप उन कंजक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए इन कंजक्शनों को जोड़ना वाक्य के माध्यम से थोड़ा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट कि सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। देन फिर सी वेंट आउट, वह बाहर गई। तो अगर हम यहाँ पूछें तो अब देखो कहते हैं कि उसने अपना काम समाप्त किया और वह बाहर गई। अगर मैं कह दूं कि कब बाहर गई, भाई समय कैसे पता चलता बेटा, कब लगा के ना, कब बाहर गई। तो आप कहोगे हाँ सर इस सेंटेंस में अगर हम कहें बाहर गई और कब बाहर गई तो जवाब आया उसने अपना काम समाप्त कर दिया, ये आया ना समाप्त। तो कब लगा के आया तो समय ही तो बता रहा है। तो यही है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, हो गया। और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, हो गया। अब देखिए एक चीज तो तय हो गया कि हाँ सर समय बता रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, भाई कब गई। अगर देखा जाए बेटा तो ये जो सेंटेंस विशेषता किसकी बता रहा है, वर्ब की ही तो बता रहा है कि जाने का काम कब हुआ है। भाई एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और खुद किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। तो यहाँ वर्ब की क्या विशेषता, अगर कोई कहता है वो बाहर गई, आप कहेंगे कब गई बाहर, हाँ उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो इसका मतलब वर्ब की ही तो विशेषता बता रहा। तो जो वर्ब की विशेषता पूरा का पूरा सेंटेंस बताता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर हो गया। अब इसमें बताइए कौन सा कंजक्शन लगाया, व्हेन कि एज सून एज कि व्हाइल कि बिफोर कि आफ्टर। तो आप कहोगे जी सर। तो अब आप हिंट पे आइए, उसने अपना काम समाप्त किया बाहर गई। तो क्या कोई ऐसा होता है कि कोई काम करे और तुरंत भाग जाए, नहीं होगा ना। तो आप कहोगे हाँ सर एक काम के समाप्त होने के कुछ देर के बाद, मतलब टाइम ऑफ गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह अगर बेटा दिमाग में आया है आपके ख्याल, तो फिर यहाँ कंजक्शन क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, व्हेन हो गया। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज ले आइए। तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सी वेंट आउट, और इसमें अपने कंजक्शन लगा के एडवर्ब क्लॉज में जोड़ना है। तो व्हेन सी फिनिश्ड हर वर्क, तो ये हमारा बन गया कि वह बाहर गई जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया। आप चाहे तो इसे उल्टे क्रम में भी रख सकते हैं कि व्हेन सी फिनिश्ड हर वर्क, लेकिन आपको फिर कामा लगा के सी वेंट आउट लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए बेहतरीन ढंग से पहले आप क्लास छांटिए, कंजक्शन तुरंत पता लगवा देंगे आपको। अगला कहता है कि आई सा टाइगर, मैंने एक टाइगर चीता देखा। आई इमीडिएटली रैन अवे, मैं तुरंत वहां से भाग गया। तो अगर मैं यहाँ पूछूं कब भाग गए हो भाई आप, अच्छा मैंने देखा, कब देखा कुछ पता चल रहा नहीं पता। लेकिन अगर कोई कह दे अच्छा कब भाग गए थे, तो आदमी क्या कहेगा, कब भाग गए थे। तो आदमी कहेगा मैंने शेर देखा था। कब भागे थे, जब शेर देखा था। तो कब के जवाब में जो आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और ये आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये देखिए एडवर्ब क्लॉज तो छांटना एकदम आसान हो गया ना। अब बस हमें इसमें एक चीज़ तो पता है कि हाँ सर हमें जो एडवर्ब क्लॉज होगी उसमें कंजक्शन तो एक चाहिए। अब उस कंजक्शन को कैसे पता चलेंगे, तो अब बताइए इसमें एक काम के कुछ देर के बाद दूसरा काम होगा। भाई जब एक काम के बाद दूसरा हो, या कुछ देर बाद मैं कह दूं, जब एक काम के कुछ देर बाद अगर मैं कह दूं, या तो ऐसे समझ लीजिए कुछ देर बाद दूसरा काम हो। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, जब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो, मतलब एक काम के बाद तुरंत दूसरा, तो यहाँ शेर देखेगा भग जाएगा। तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम, तो ये क्या हो गया, एज सून एज या नो सूनर से बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो एज सून एज कहाँ लगेगा, यही तो लगेगा, एज सून एज आई सा आ टाइगर।
अब आप कहोगे सर एज सून एज यहाँ क्यों लगा? अरे बेटा एडवर्ब क्लॉज के पहले ही तो लगना है आर कंजक्शन, फिर कॉमा आई, और ये मैंने वर्डों को क्या कहा था आपसे, ये इमीडिएटली देखो मैच कर गया आपका, लेकिन ये हटाना होता है, तो आई रैन अवे। तो इससे आप इस तरह करके एज सून एज से बना सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक टाइगर देखा मैं भाग गया। आप इसी को अगर चाहें तो नो सूनर से बना सकते हैं, लेकिन बस नो सूनर का जो टाइप होता है बेटा वो होता है कि नो सूनर, उसके बाद ही इंटेरोगेटिव टाइप में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डिड आई सी। ये डिड आएगा तो सा का अहमद है फर्स्ट फॉर्म में, सी आ टाइगर, और दैन लगा के आपको दूसरा वाक्य लिखना पड़ता है आई रैन अवे। तो आप इससे नो सूनर और एज सून एज दोनों से ऐड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बदलने का लगाने का तरीका अलग होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टीचर वॉज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा था, और द स्टूडेंट्स वर डोजिंग, और स्टूडेंट क्या कर रहे थे, डोजिंग मतलब जमुआना ऊँघाना होता है ना। तो कहता है, अब देखो अगर कोई कह दे कि टीचर पढ़ा रहा था तो बच्चे ऊँघा रहे, अब बच्चे कब ऊँघा रहे थे, बच्चे कब डोजिंग, जमुआई लेना होता है ना डोज, तो कब ऊँघा रहे थे, तो आप कहोगे जब टीचर पढ़ा रहा था। तो देखिए पहला सेंटेंस जवाब में आया कब की, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब बताइए, आप इसमें व्हेन सीख चुके हैं, एज सून एज सीख के क्या लगेगा इसमें, तो आप कहोगे जी सर वाइल लगेगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि जब दो काम एक साथ हो, तो अब बताइए अध्यापक पढ़ा रहा और लड़का ऊँघा रहा, दोनों काम क्या हो सकते हैं, अलग अलग होंगे क्या टाइम पे, एक साथ ही तो होंगे। तो जब एक साथ हो तो क्या बताया था मैंने, वाइल। तो इसी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के पहले लगाना आपको वाइल, तो आपने लगा दिया वाइल द टीचर वॉज टीचिंग, हो गया, कॉमा द स्टूडेंट्स वर डोजिंग। ये देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था, द डॉक्टर केम देन, फिर डॉक्टर आया था। अब आप इसमें देखिए दो घटना है, एक घटना है रोगी का मरना और एक घटना है डॉक्टर का आना। एक हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस और एक ये सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके लिए तो मैंने कहा जब भूतकाल में दो घटनाएं घटित हो तो बिफोर और आफ्टर दोनों से बना सकते हैं। हाँ बस मैंने कहा बिफोर चाहिए तो पहले कौन सी घटना चाहिए, हैड वाली। तो अगर हम इसको बेटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, और यहाँ क्या लगा देंगे, बिफोर। क्या लगाने वाले हम लोग, बिफोर द डॉक्टर केम, और दिन थोड़ा सा आपका जो होगा संकेतांक में हटा दिया जाए। तो इस तरह बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और अगर इसी को आपको आफ्टर लगाना है तो आप द डॉक्टर केम पहले कर लीजिए, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड बाद में कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम बात, अभी जैसे हमने बात की एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो मैंने कहा था ना इसमें एडवर्ब क्लॉज का बहुत चीज़ों को दर्शाता है, समय दर्शाता है, स्थान दर्शाता है, कारण दर्शाता है, मैनर दर्शाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरे रूल में एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब प्लेस क्या होता है बेटा, स्थान। तो ऐसा एडवर्ब क्लॉज जो आपका स्थान शो करे, क्या शो करे, स्थान। तो स्थान शो करेगा, तो स्थान शो करने वाला एडवर्ब क्लॉज आप क्या होगा, आपका एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, प्लेस। और स्थान को कैसे छाटा जाता है, किसी भी वर्ब जब आपको कहाँ लगा के कोई चीज मिल जाएगा। तो इसके लिए बेटा दो कंजक्शन आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक पहला होता है वेयर, जहां, एक वेरेवर होता है जहां कहीं भी। आपको एक चीज हमेशा याद रखना कि जो वेयर होता है वो सिंगुलर प्लेस के लिए होता है, और जो वेरेवर होता है वो आपका प्लूरल प्लेस के लिए होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो वेयर जहां, तो इसको कैसे, अब जैसे हमने कहा कि वेयर सिंगुलर प्लेस के लिए प्रयोग होता है और वेरेवर आपका प्लूरल प्लेस के लिए प्रयोग होता है। तो आपको ये भी कहेंगे सर कि अब हमें वाक्य में कैसे पता चलेगा, तो बेटा सिंगुलर प्लूरल तो बहुत आसान होता है। अब जैसे मैंने कहा कि यदि सिर्फ हियर आ जाए,
देयर आ जाए या डबल देयर आ जाए तो उसमें आपको यकीनन सिंगुलर प्लेस ही होगा और वेयर ही लगाना है। और जब वेरेवर की बात करेंगे, वेरेवर तो जहाँ कहीं, तो इसमें आपको वर्ड मिलेंगे जैसे मेनी प्लेसेस लिख के आएगा, एवरीवेयर लिख के आएगा, एनीवेयर लिख के आएगा। तो मेनी प्लेसेस, एवरीवेयर, एनीवेयर जब आपको ऐसे लिख के आ जाए तो ये वर्ड ही दर्शा देंगे खुद में कि वो प्लूरल है और उसके लिए मुझे वेरेवर का प्रयोग करना है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? दो ही तो है, आराम से कर लीजिएगा। अब हम बात वही फिर से आती है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ ये प्लेस है कि नहीं, तो वर्बों में एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब में कहाँ लगा के मिलना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ यू आर देयर, तुम वहाँ हो, और यू कैन स्टे देयर, तुम वहीं ठहर सकते हो। तो अगर हम पहले तो हिंट्स की बात करें बेटा, तो सबसे पहले इसमें हमको डबल देयर मिल जाएगा। क्या मिल गया? डबल देयर। और रुक सकते हो तो कहीं एक ही जगह रुक जाओ, एक आदमी हर जगह कई जगह नहीं रुक सकता, तो वैसे भी ऑटोमेटिक वो सिंगुलर आपका वेयर हो गया। लेकिन अब वेयर तो पता चल गया, आपका हाँ सर वेयर जल्दी पता चल, लेकिन अब इसमें कौन सा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक उसका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं पता, और जब तक प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस नहीं पता चलेगा हम उसे कैसे जोड़ें। तो इसके लिए मैंने कहा था कहाँ, तो जैसे तुम वहाँ हो तो तुम कहाँ हो, क्या ये जवाब में आएगा? नहीं आएगा। इधर आओ, तो तुम वहाँ ठहर सकते हो, तो तुम कहाँ ठहर सकते हो, तुम कहाँ ठहर सकते हो। ये वर्ब लग रहा है ना बेटा स्टे, तो वर्ब में आप कहाँ लगा रहे हो, तो कहाँ ठहर सकते हो, जहाँ तुम हो। तो ये आपका क्या बनाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बनाएगा। वर्ब की विशेषता बता रहा ना पूरा का पूरा सेंटेंस, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लास। तो अब आप बताइए कि जो कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन है वेयर वेरीवर हो गए, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के पहले लगाएंगे प्रिंसिपल क्लास। तो आप कहोगे जी सर आप ही ने तो कहा कि प्रिंसिपल क्लास नहीं, हमेशा एडवर्ब क्लास जो भी आती है उसके पहले। तो पहले प्रिंसिपल क्लास ले लीजिए बेटा। तो प्रिंसिपल क्लास क्या लिखोगे आप लोग? यू कैन स्टे, और सिंगुलर के हिसाब से मैंने भी क्या कहा? वेयर। और यहाँ से आप ले लेना है यू आर, जो संकेतांक वर्ड होते हैं हट जाते हैं। तो ये बन गया तुम ठहर सकते हो जहाँ तुम हो। देखिए बन गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आई गो टू मेनी प्लेसेस, मैं कई स्थानों पर जाता हूँ। आई एम वेलकम एवरीवेयर, मेरा हर जगह स्वागत किया जाता है। क्लियर ना? मेरा हर जगह स्वागत किया जाता है। तो स्वागत कहाँ किया जाता है? तो आप कहोगे सर मैं जहाँ पे जाता हूँ, और मैं कह दूँ तुम कहाँ जाते हो, तो क्या वो सेंटेंस आएगा जवाब में? मैंने ही तो कहा इसमें कहाँ लगाइए तो वो जवाब में आ जाए, तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उधर कहाँ लगाइए, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब में इधर जवाब आ जाए पूरा, तो वो एडवर्ब क्लॉज प्लेस। तो अगर हम बात करें वेलकम की, हमारा स्वागत कहाँ हुआ, हमारा स्वागत कहाँ हुआ, तो आप कहोगे जहाँ मैं जाता हूँ, यही तो बोलोगे। तो ये आपका बन गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, और ये पूरा सेंटेंस आपका बन गया क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। और ये आपके वर्ड जो है मेनी प्लेस, ये आपके ये हिंट हो गए बेटा। देखिए एवरीवेयर, मेनी प्लेसेस, एवरीवेयर आया, और हिंट हमेशा क्या किए जाते हैं? हटाए जाते हैं। तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज ले आइए। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आप क्या कहेंगे? आई एम वेलकम्ड, हो गया। और ये प्लूरल ही तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा? वेरेवर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आई गो, मतलब मेरा स्वागत किया जाता है जहां कहीं भी मैं जाता हूं। देखिए बेहद आसानी से आपको एडवर्ब क्लॉज आपको बता रहे हैं, रूल टू रूल बता रहे हैं, कंजक्शन बिल्कुल आपको पढ़ के नहीं बल्कि देख के निकालना सिखा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? यही तो चाहिए था। नेक्स्ट क्या है? मिस्टर नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, जो मिस्टर नेहरू कई स्थानों पर गए। ही टॉक टू चिल्ड्रन, वहाँ उन्होंने बच्चों से बातें की। तो कहाँ गए मिस्टर नेहरू, कहाँ गए, इसमें कहाँ लगा के देखिए, क्या वो सेंटेंस जवाब में आएगा? तो आप कहोगे सर नहीं है। अगर मैं कह दूँ कहाँ बातें की, मैं अगर कह दूँ कहाँ बातें की, तो कहाँ बातें की? जहाँ गए। तो वर्ब की तो विशेषता बता रहा है, और कहाँ लगा के बता रहा है, तो जो कहाँ लगा के बताएगा तो उससे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अभी तक जैसे अभी हमने कहा था ना कि कब लगा के बताएगा तो क्या बनेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम।
तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो गया प्लेस, और ये आपका क्या हो गया पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लास हो गया ना। अब ये बताइए कि वेयर लगाएं कि वेरेवर, तो आप कहोगे जी सर आपने कहा था सिंगुलर आएगा तो वेयर, और अगर प्लूरल आए तो वेरेवर, तो यहाँ प्लेसेस, प्लेसेस मीन्स क्या होगा प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले प्रिंसिपल क्लास, तो ही टॉक्ड टू चिल्ड्रन हो गया, और ये आपका हो गया वेरेवर, और यहां से ले लीजिए मिस्टर नेहरू वेंट, और हिंट्स हमेशा हटा दीजिए। अगला रूल क्या कह रहा है स्टूडेंट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, फिर हमने क्या पढ़ा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन क्या होता है स्टूडेंट, रीजन मीन्स कारण, रीजन मीन्स क्या होता है कारण। तो जब भी कोई कारण होता है तो उसका एक परिणाम होगा, परिणाम का कारण होगा, तो इसमें जब भी कारण की बात करें तो यहाँ पर आपको दो प्रीपोजिशन यूज करना है बिना किसी रोक टोक के, बिकॉज या एज। अब इसको कैसे जोड़ेंगे बस आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको एक परिणाम वाला सेंटेंस होगा रिजल्ट वाला, और एक आपका रीजन वाला, तो आपको हमेशा याद रखना कि हमें जो परिणाम वाला सेंटेंस वो हमेशा पहले रख लेना, और बिकॉज लगाइए आप एज लगाइए कोई दिक्कत नहीं दोनों में, उसके बाद आप कारण वाला सेंटेंस रख दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। जैसे क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि सोहन इज वेरी हैप्पी, सोहन क्या है बहुत सॉरी मतलब प्रसन्न है, और हम यहाँ पर कह देंगे कि ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब अगर कोई पूछे कि सोहन क्यों प्रसन्न है, अगर कोई पूछ ले सोहन क्यों प्रसन्न है, तो आप कहोगे जी सर उसने अच्छे भाई ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, उसने प्रथम स्थान हासिल किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा रीजन, और ये आपका क्या है उसका प्रथम आने का, ये उसका रिजल्ट हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करना है, आपको पहले परिणाम वाला ही रखना है, तो इसके लिए हम क्या लिख दें, सबसे पहले हमने लिख दिया कि सोहन इज वेरी हैप्पी, या हमने लगा दिया बिकॉज या एज, और ये हो जाएगा हमारा ही गॉट फर्स्ट डिवीजन। ये देखें नेक्स्ट क्या कह रहा कि ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, और ही पास्ड हुआ पास हो गया। अब बताइए इसमें कौन सा कारण और परिणाम वाला होगा, तो आप कहेंगे जी सर पास होना क्या होता है रिजल्ट होता है, आपका परिणाम हो जाएगा, और कठिन परिश्रम उसका क्या होता है कारण होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे जी सर इस बार उल्टा सेंटेंस है, तो उल्टा क्या हुआ, हमें सीधा करना कैसे करना है, परिणाम वाला ही तो पहले लाना है, तो हमने पहले ही लिख दिया कि ही पास्ड हो गया ना, फिर यहाँ लगा दीजिए एज या बिकॉज, और यहाँ लिख दीजिए ही वर्कड हार्ड। तो इस तरह फिर हमने मान लिया उसको क्या कि वह पास हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो स्टूडेंट इस तरह अगर आप सीखेंगे तो आज हमने आपको एडवर्ब क्लॉज में 3 रूल पढ़ा है। इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।